दिनेश अपनी बीवी को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी सास के यहाँ जाता है, जैसे कि आम सभी लोग जाते हैं। रात का सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब सोने का समय होता है, तो दामाद को एक अलग कमरा दे दिया जाता है और वह उस कमरे में सोने लगता है। रात के करीब 11 से 12 बजे होंगे। अचानक उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसकी रजाई में सो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप इसके बारे में सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों वीडियो अभी पूरा बाकी है। क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से एक नई सच्ची घटना लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे, हैरान में पड़ जाएंगे और मन ही मन में सोचेंगे आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हम जो भी स्टोरी लाते हैं, कहानियां लाते हैं, वो है बिल्कुल सच्ची लाते हैं। जी हाँ, सच्ची। अगर आपके पास भी कोई कहानी, आपके मोहल्ले के आसपास की कोई घटना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो कहानी है वो अपने चैनल पर दिखाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको क्राइम से रिलेटेड सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। साथियों, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। वीडियो के आखिरी में मैं आपका और आपके शहर का नाम जरूर लूंगा। चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। वहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम सीमा था। सीमा की उम्र लगभग 25 साल के करीब थी और उसकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। सीमा के पति का नाम दिनेश होता है। दिनेश का कारोबार अच्छा खासा था और पैसा भी अच्छा खासा कमाया करता था। एक दिन दिनेश की जो बीवी होती है सीमा, वह अपने पति दिनेश से कहती है कि चलो मायके चलना है, 1-2 दिन घूम कर आ जाएंगे, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो दिनेश कहता है कि चलो, कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की तो बात है, घूम के आ ही जाते हैं। तो सीमा जो है अपने पति को साथ लेकर निकल जाती है। अब दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं और कुछ ही देर के बाद दिनेश अपनी ससुराल पहुंच जाता है। दिनेश अपनी बीवी को लेकर जब अपनी ससुराल पहुंचता है, तो वह देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। जो दिनेश की सास थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। यह लोग इंतजार करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद सीमा की मां आती है। अपनी बेटी दामाद को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि यह लोग अचानक से आए थे। खैर, यह लोग आपस में हालचाल पूछते हैं और जो सीमा थी वह अपनी मां से पूछती है कि पापा कहाँ है, भाई कहाँ है। तो उसकी मां कहती है कि वह सब ड्यूटी पर गए हैं काम करने के लिए, अभी शाम तक आ जाएंगे। अब सीमा जो है वह चाय बनाने लगती है। सीमा चाय नाश्ता बनाकर लाती है। सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और वहां पर बहुत सारी बातें भी होती हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और जो दिनेश के ससुर थे वह भी आ जाते हैं, जो साला था वह भी आ जाता है। काफी सारी इन लोगों में बैठकर बातें होती हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछे जाते हैं, काम धंधे के बारे में भी बात होती है, जैसा कि हर जगह होती है। लगभग शाम के 9 बजे सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। उसके बाद लगभग 10 बजे का टाइम होता है, सोने का समय हो जाता है। जो दिनेश की सास थी वह दिनेश को एक अलग कमरा सोने के लिए दे देती है और जो दिनेश के ससुर और साला थे वह एक अलग कमरे में सोने चले जाते हैं। दिनेश की सास और उसकी बीवी एक अलग कमरे में सोने के लिए अपना बिस्तर लगा लेते हैं। लगभग 11 बजे का टाइम था, सब लोग सो जाते हैं। अचानक दिनेश जो है वह अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है कि मेरा मन कर रहा है, आप मेरे पास आ जाइए। दिनेश की बीवी कहती है कि नहीं, आप देखो तो रिश्तों की तो कोई कदर करो, आप कहां पर आए हुए हैं, यह सब तो घर पर भी हो सकता है। दिनेश नहीं मानते और कहता है कि नहीं, यहां पर कोई नहीं है, अभी आप मेरे कमरे में आ जाइए। अब सीमा जो है साफ साफ मना कर देती है और कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे नींद आ रही है, आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं आने वाली हूं। अब जो सीमा की मां सीमा के पास लेटी हुई थी वह जाग रही थी, वह सारी बातें सुन रही थी। सीमा को पता ही नहीं था कि मेरी मां जाग रही है। अब सीमा फोन रखती है और सो जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद सीमा की मां उठती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। दबे पैरों से वह दिनेश के कमरे की तरफ जाने लगती है और दिनेश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लाइट नहीं जली हुई थी। तो दिनेश सोचता है कि यह सीमा है और सीमा ही आई हुई है। दिनेश एकदम से दरवाजा खोलता है। दिनेश के कमरे की लाइट भी ऑन नहीं थी। अब जो सीमा की मां है वह अंदर कमरे में जाती है और जाने के बाद जो दिनेश का बेड है उस पर जाकर उसकी रजाई में जाकर सो जाती है। दिनेश को लगता है कि यह सीमा है
तो दिनेश तो बड़ा खुश था, क्योंकि सीमा आई हुई थी। अब दिनेश भी अपनी रजाई में जाकर सो जाता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दिनेश को लगता है कि यह सीमा है, लेकिन सीमा नहीं होती है। और जो दिनेश की सास थी, वह तो चाहती थी दिनेश के साथ नाजायज संबंध बनाना। अब जो दिनेश है वह काफी उत्तेजित हो गया था, और इसके चलते उनको पता ही नहीं चलता कि उन दोनों के बीच संबंध कब बन गए। देखते ही देखते काफी समय हो चुका था। यह दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद दिनेश को थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचता है कि यह सीमा नहीं हो सकती है, यह कोई और है। और वह अचानक जल्दी से अपने रूम की लाइट ऑन कर देता है, और जो देखता है वह देखते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके साथ जो थी वह उसकी सास थी, सीमा की मां थी। और वह यह सोचता है कि है यह मुझसे कैसा गुनाह हो गया है, यह मुझसे कैसा पाप हो गया है। अब सीमा की मां अपने दामाद से कहती है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा ही हुआ है। इसके बारे में तुम जानते हो और मैं जानती हूं, और इसके अलावा कोई नहीं जानता है। और आज की रात जो है तुम्हारी और मेरी रात है। आ जाइए और मेरे अंदर समा जाइए, और मेरी जो बरसों की प्यास है वह बुझा दीजिए। अब जब दिनेश सामने से अपनी सास की यह बात सुनता है तो खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद फिर से लाइट बंद कर देता है, और उन दोनों के बीच फिर से गलत संबंध चालू हो जाते हैं। लगभग 2 या 3 बजे का टाइम होगा, जो दिनेश की सास थी। अब दिनेश से कहती है कि मुझे जाना होगा, क्योंकि जो सीमा है वहां पर अकेली सो रही है। कहीं उसकी अगर आंख खुल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब दिनेश की सास जो है वहां से निकलकर अपने कमरे में, यानी कि सीमा के पास जाकर सो जाती है। अब जब सुबह होती है तो दोनों एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला रहे थे, दोनों चुप चुप अंदर अंदर से हंस रहे थे। अब दिनेश की सास जो है नाश्ते के टाइम पर सीमा से कहती है कि बेटा जो है 4-5 दिन के बाद चले जाना, आप अभी यहीं पर रहो, खाना पीना खाओ, यहीं पर आप घूमो फिरो। अब सीमा जो है वह बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, 4-5 दिन रहकर चले जाएंगे। उसके बाद यह सिलसिला जो है वह रोज की रोज चलने लगता है। लगभग 12 बजे यह काम चालू हो जाता है। दिनेश की सास सीमा के सोते ही उसके कमरे में चली जाती है और फिर से मजे करने लगती है और अपने दिल की प्यास बुझाती है। ये देखते ही देखते 4 से 5 दिन का समय हो चुका था, और सीमा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। अब सीमा जो है अपना शक निकालने के लिए इन दोनों पर नजर रखनी शुरू कर देती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय जब सीमा जगी हुई थी और सोने की नाटक कर रही थी और अपनी मां के जाने का इंतजार कर रही थी, जब सीमा की मां जाने लगती है और जाने के बाद दिनेश के कमरे में पहुंचती है, तो पीछे पीछे सीमा भी उठकर चली जाती है और जाने के बाद दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद इनका वही काम चालू हो जाता है, दोनों में गलत संबंध होते हैं और कमरे से आवाजें आने लगती हैं। अब सीमा जो है यह आवाजें सुनकर बड़ी हैरान रह जाती हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अब यह सुनकर दोनों हक्का बक्का अपने अपने कपड़े पहनते हैं और लाइट जलाते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने सीमा खड़ी हुई थी। सीमा का पति उसको देखकर डर जाता है और हैरान रह जाता है कि यह कैसे हो गया। उसके बाद वह सीमा से हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है। कहता है कि सीमा, यह मेरी पहली गलती थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। और सीमा की मां भी खड़ी होकर सीमा से माफी मांग रही थी और हाथ जोड़ रही थी, लेकिन सीमा ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि यह बात मैं सुबह को पिताजी से बता दूंगी, और जो आपने किया है वह बड़ा ही गलत काम किया है, इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए। अब सीमा जो है उन पर बार बार गुस्सा कर रही थी, लेकिन दिनेश जो है उसको बार बार समझा रहा था। अब इस बीच में दिनेश और सीमा के बीच हाथापाई हो जाती है, और इस हाथापाई के दौरान दिनेश का फर्श पर पैर फिसल जाता है और वह पीछे जाकर गिर जाते हैं। उसके सर पर एक ऐसी जोरदार चीज लगती है जिसकी वजह से उसके सर में इतनी भारी चोट लगती है कि वो वहीं पर तुरंत गिर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती है। दिनेश की सास अब यह सब कुछ देख रही थी और वह भी देखकर डर जाती है, क्योंकि दिनेश जो था वह बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। हालांकि यह सीमा ने जानबूझकर नहीं किया था, सिर्फ हाथापाई के दौरान हुई थी। अब उसके बाद जो दिनेश की सास और सीमा होती है वह चीखने और चिल्लाने लगती है। उनकी चीख पुकार सुनकर जो दिनेश के ससुर थे वह भी उठ जाते हैं। दिनेश का साला भी उठकर वहां पर आ जाता है। लगभग 4 से 5 बजे का समय होगा सुबह का। अब उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद दिनेश के जो ससुर थे जब यह पूरा मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा यह कैसे हो गया। उसके बाद उसकी बेटी वहां पर कुछ बताती नहीं है, और वह अपनी बीवी से भी पूछते हैं
कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह भी कुछ नहीं बताती है। इसके बाद जो दिनेश के ससुर थे वह तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं और कुछ देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और घटनास्थल का मुआयना करती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। अब पुलिस जो है वह सबसे पहले दिनेश की सास से पूछताछ करती है, तो दिनेश की सास जो है वह कुछ बताती नहीं है। उसके बाद पुलिस जो है सीमा से पूछताछ करती है और कहती है कि यह कैसे हुआ है, तो सीमा जो है वह बिना डरे बेझिझक सारी बातें बता देती है कि ऐसे ऐसे मामला है, मेरी माँ और मेरा पति यह दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बना रहे थे। मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है और उसके बाद मैं जब इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। मेरा मकसद इनको मारना नहीं था, ये तो उनका पैर फर्श पर फिसल जाता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सीमा जो है पुलिस को सारी बातें सच बता देती है और उसके बाद पुलिस सीमा को कस्टडी में लेकर थाने ले जाती है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके मां के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसके साथ ही ये सच्चाई आप सब लोग सुनकर सन्न रह गए होंगे। आखिर कैसे दिनेश अपनी सास के साथ गलत काम कर सकता है, और वो भी तब जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। और दिनेश की सास भला वो ये कैसे भूल गई कि जिस दामाद के साथ वो गलत काम कर रही है वह उसकी बेटी का पति है, यानी सीमा का पति है। दोस्तों फ़िलहाल भले ही गलती से ही जो कुछ भी हुआ है जिसमें दिनेश की जान चली गई, अब ऐसे में कसूरवार सीमा और उसकी माँ है, यानी दिनेश की सास। दोस्तों मेरा ये जो कहानी सुनाने का जो मकसद है, ये रियल सच्ची घटना राजस्थान की है। वो सिर्फ मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल समाज में दोस्तों कितना गलत होने लगा है। आजकल सगे रिश्ते भूले जा रहे हैं, आम हो गया है। हर जगह मोबाइल फ़ोन चलने लगे हैं। औरतें अपनी मर्यादा भूल चुकी हैं। इसके साथ ही कानून भी महिलाओं के अनुसार ही बनाए गए हैं। दोस्तों दिनेश ने जो कुछ किया उसकी सज़ा उसको मौत से मिल गई, लेकिन सीमा ने जो कोई भी की, भले ही गलती से ही उसके पति की मौत हो गई। दोषी दोनों हैं, दिनेश की पत्नी सीमा और उसकी सास। दोनों को कानून ने अच्छे से सज़ा दे दी, दोनों को जेल पहुंचा दिया। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो समाज में जिस तरीके से कुरीतियाँ फैल रही हैं, लोग अपने रिश्ते भूलते जा रहे हैं। रिश्तों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। आज के समय में एआई का टाइम चल रहा है, ऐसे में लोग अपने रिश्ते भूलते जा रहे हैं। अवैध संबंधों के चलते लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। तो मेरा बस यही मकसद है कि सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा। सीमा और उसकी माँ ने जो भी कुछ किया, पुलिस ने उन दोनों को सज़ा दे दी और उनको जेल में पहुंचा दिया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। आजीवन वे पछताएंगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी घटना अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर निकालूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस शहर से हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए रियल क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।